वक्त हम खड़े हैं खंडवा में, जो बड़ा पुल कहा जाता है, और ब्रिज के ठीक पास बनाए गए शहीद सीताराम आकर्षित जोन में। यह आकर्षित जोन इसलिए बनाया गया था कि यहाँ जो आसपास के जो छोटे छोटे चाट चौपाटी के व्यवसायी है, इंदिरा चौक पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें यहाँ दुकान दी जा करके यहाँ एक व्यवस्थित 56 दुकान, इंदौर के 56 दुकान की तर्ज पर जो है इस मार्केट को डेवलप किया जाएगा। उद्देश्य ये था कि इस पूरे मार्केट में जो आप देख रहे हैं ये दुकानें, यहाँ चाट चौपाटी की दुकानें लगती है ना, बाज़ार यहाँ सस्ता, काफ़ी सारे लोग यहाँ आके शहर के लोगों को रोजगार मिलता और शहर से अतिक्रमण का एक जो नासूर है तो वो हट जाता। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ भी जो है नगर निगम की दूरदर्शिता नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जब ये प्लानिंग की गई थी तो इस बात पर कभी विचार नहीं किया गया कि इन दुकानों की साइज़ थोड़ी बड़ी रखी जाए। अगर इन दुकानों की साइज़ थोड़ी बड़ी रखी जाती तो मैं समझता हूँ यह मार्केट सक्सेस हो जाता। लेकिन यहाँ छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी दुकानें बना दी गई, और ये छोटी छोटी दुकानें सिर्फ इसलिए बनाई गई कि इन छोटी दुकानों से जो बोली लगा करके दुकानें बिकेगी उससे नगर निगम को पैसे की आय होगी। यानी यहाँ शहर का विकास करना मकसद नहीं था, यह मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, और पैसे कमाने के लिए नगर निगम ने ये पूरे मार्केट की दुकानें बोली लगा करके बेची है, जैसे आप देख रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ इतनी सारी दुकानें होने के बावजूद जिस पूरे मार्केट में गिनती की 4-6 दुकानें चल रही है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी नगर निगम परिषद यहाँ बैठती है, उसके जो लोग यहाँ काम करते हैं वो दूरगामी सोच नहीं रखते हैं। अगर उन्होंने दूरगामी सोच रखी होती तो मैं समझता कि यह मार्केट फेल नहीं होता। आज ये शहीद सीताराम यादव आकर्षित जोन पूरी तरह से फेल हो चुका है, और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ दिन में दुकानें जो है लगती है और रात में यहाँ मैखाने सजते हैं, और ये मैखानों का एक उदाहरण है। जो लोग यहाँ रात में आराम से बैठते हैं, डिस्पोजल भी पड़े हुए हैं, जैसा हम सभी जगह दिखा रहे हैं आपको, शराब की बोतलें भी पड़ी हुई है। तो यहाँ जाम सजने लगे हैं, महफिलें सजने लगी है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए यह मार्केट बनाया था वो उद्देश्य यहाँ किसी भी तरह से पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस जगह की बर्बादी है, क्योंकि इस जगह पर अगर कुछ अच्छी सोच रख करके मार्केट बनाया जाता, थोड़ी बड़ी साइज़ की दुकानें बनाई जाती, तो शहर से अतिक्रमण भी हटता, उन्हीं लोगों को दुकान दी जाती जो चाट चौपाटी चला रहे हैं, तो अतिक्रमण भी हटता और यह बाज़ार भी सक्सेस होता। लेकिन यह बाज़ार पूरी तरह से फैल हो चुका है। बावजूद इसके पुल के दूसरी तरफ जहाँ शहर में पार्किंग की महती आवश्यकता है, शहर में पार्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पार्किंग नाम की कोई जगह ही नहीं है जहाँ व्यक्ति अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सके। दादीज पार्क को तोड़ा गया था, दादीज पार्क को तोड़ने के बाद वहाँ पार्किंग बनाने की बात की गई थी, लेकिन वहाँ चाट चौपाटी के ठेले सजने लगे। जो ठेले वाले पहले बगीचे के बाहर अपने ठेले लगाते थे, अपनी दुकानें सजाते थे, अब चूँकि बगीचा टूट चुका है उन्होंने विस्तार कर लिया है, उनके सारी जो ठेले हैं अब वो बगीचे के अंदर लगने लगे। ठीक उसके विपरीत अपन बात करें तो एसएन कॉलेज के इस ब्रिज पर जहाँ ये आकर्षित जोन पर हम यहाँ खड़े हुए हैं, इसके दूसरी ओर अभी फल विक्रेताओं के लिए जो है वहाँ इस प्रकार के ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ फल विक्रेताओं को शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है साहब, हम आपकी बात मान लेते हैं कि आप फल विक्रेताओं को शिफ्ट कर देंगे, लेकिन क्या गारंटी कि और फल विक्रेता नहीं आएंगे? क्योंकि शहर जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उसी तेज़ी से यहाँ ठेले वाले भी बढ़ रहे हैं। आज आप उनको वहाँ जगह दोगे, कल कहीं और जगह देने की मांग की जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको जगह दें या नहीं दें, लेकिन वो जगह जो है बस स्टैंड के ठीक सामने थी, जिसका शहर के पार्किंग के लिए बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता था। लेकिन यहाँ भी वर्तमान नगर निगम की ये सोच कहें और दूरदर्शिता ही कहें कि वहाँ पर जो है अब फल विक्रेताओं को बसाने की बात की जा रही है। कुल मिलाकर मैं कहना चाहूँगा कि जब भी शहर के जो नेता हैं, शहर के लिए नीति निर्णायक लोग हैं, ये लोग शहर के आगे 20 साल आगे की प्लानिंग को रख करके कोई प्लानिंग करे तो इस शहर का विकास हो सकेगा। नहीं तो लोग तो यही कहते हैं कि अंतु भैया हम खंडवा आए थे 20 साल पहले, हमने खंडवा देखा, आज भी वैसा का वैसा ही है, कोई फर्क नहीं आया। चलिए दोस्तों, हम शासकीय धन की बर्बादी के एपिसोड आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरामैन राहुल बोरसिया के साथ मैं अनंत माहेश्वरी, खंडवा।